कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर है इस वक्त की। आपको बता दें, सीएम नायब सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 3 नामों को लेकर लगातार इस पर चर्चा हो रही थी, या तो लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं, नारायणगढ़ से, करनाल से, लेकिन अब पहली लिस्ट में वरिष्ठ नेताओं के नाम की घोषणा होगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर, कांग्रेस के बागी नेताओं पर भी बीजेपी की नजर रहेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे नायब सैनी, ये बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता दें। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, पहली लिस्ट में वरिष्ठ नेताओं के नाम, कांग्रेस के बागी नेताओं पर भी बीजेपी की नजर रहेगी। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक है राजनीतिक हलचल जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि नायब सैनी करनाल, लाडवा, नारायणगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये संभावना यही है कि जो पहली लिस्ट होगी इसमें वरिष्ठ नेताओं के नाम की ये पहली लिस्ट होगी। कांग्रेस के बागी नेताओं पर भी नजर रहेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। लाडवा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पहली लिस्ट में सीएम समेत करीब 20 उम्मीदवारों का नाम संभव बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों का बड़ी बैठक हुई है, 2 दिनों तक बैठक चली है, 22 जिलों को लेकर लगातार चर्चा हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक होनी है। हालांकि आज तो जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा हो रही है सीईसी की बैठक में, लेकिन जो प्रदेश स्तर पर जो बैठक है वो चलती रहेगी, ये मोहनलाल बडौली की तरफ से कहा गया है। अब ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि पहली लिस्ट में वरिष्ठ नेताओं के नाम जो हैं वो शामिल रहेंगे। नायब सैनी को लेकर ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि लाडवा से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। तो हरियाणा सीएम सीट बदलेंगे ऐसा हम कह सकते हैं, और कई सारी वजह है जिस पर पहले भी चर्चा लगातार की गई है। लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, एक तरह से देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, नायब सैनी को लेकर ये चर्चा थी कि सीट बदलेंगे। हालांकि करनाल का नाम भी उसमें शामिल किया गया था, लेकिन उसके साथ नारायणगढ़ भी एक सीट थी। लेकिन अब ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी है वो मिल पा रही है, और इस जानकारी के अनुसार जो है पहले 3 सीट जो है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रही हैं। करनाल का नाम लगातार चल रहा था, इसके साथ साथ लाडवा सीट का चल रहा था, और कहीं ना कहीं नारायणगढ़, ये 3 सीट ऐसी थी जहां कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नाम की चर्चाएं हो रही थी। अब जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुख्यमंत्री लाडवा से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, और पहली सूची में मुख्यमंत्री का नाम जो है वो शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ तमाम जो वो वरिष्ठ नेता जिनके नाम जो पैनल में गए हैं, यानी कि सिंगल नेम पैनल में गए हैं, वरिष्ठ नेताओं की जो सूची है वो पहली सूची जारी हो सकती है। करीब 20 नेता उस सूची में शामिल हो सकते हैं, यानी कि पहली सूची में मुख्यमंत्री समेत करीब 20 वरिष्ठ नेताओं का नाम जो है वो सामने आ सकता है टिकटार्थी के। तो इसके साथ साथ बीजेपी की, कांग्रेस के तमाम उन उम्मीदवारों पर भी नजर रहेगी जो बागी हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी इस बार सबसे पहले अपने कैंडिडेट, अपने पत्ते जो है वो नहीं उतारने वाली, नहीं खोलने वाली, और कहीं ना कहीं दूसरे दलों के वरिष्ठ नेताओं का, बागी नेताओं का भी इंतजार जो है वो किया जा सकता है। कोई बड़ा लीडर ऐसा हो जिसकी टिकट कांग्रेस में कट गई हो, अन्य दलों में कट गई हो, और जो बीजेपी की परिपाटी पर फिट बैठता हो, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंतजार जो है वो रह सकता है। जी, चलिए, नायब सैनी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कई चुनाव लड़े, लेकिन कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं हुआ। आप अगर उनके हिस्ट्री पर नजर डालें तो एक्सपेरिमेंट काफी किए गए हैं नायब सैनी के साथ। 2014 में नारायणगढ़ से विधायक बने थे, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा। तो अगर लाडवा से चुनाव लड़ते हैं सीएम सैनी, जिस तरह से अगर खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, तो क्या कुछ कारण हो सकते हैं उन्हें लाडवा से उतारने को पीछे?
बिल्कुल देखिए, सोशल इंजीनियरिंग इस बार जो है चुनाव में तमाम पार्टियां करने वाली जी। हैं। किस हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग के तहत कौन सा हाँ। कैंडिडेट कहां से फिट बैठता है, जातिगत जो समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं टटोले जा रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी जाति के लोग कितनी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए सबसे जो सेफेस्ट सीट है वो जी। मुख्यमंत्री के लिए लाडवा सीट जो है वो बताई जा रही है, हाँ। क्योंकि सैनी समाज के जो है वोटर्स वहाँ हैं, ओबीसी समाज के वोटर्स जहाँ ज़्यादा हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेफेस्ट सीट को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वो लाडवा सीट जो है मुख्यमंत्री के लिए सबसे सेफेस्ट सीट बताई जा रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैसेज बिल्कुल। देना चाहती है हाँ। कि जहां से वो चुनाव लड़े तो बड़े मार्जिन के साथ वो जीत करके आए। तो इस प्रकार का मैसेज भी जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्योंकि भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी चेहरे पर मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी पर बिल्कुल। जमाया है। और अगले यानी कि ये जो चुनाव होने हैं इसके बाद भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट जो है सीनियर लीडरशिप ने नायब सैनी को किया है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के ही बिल्कुल। जो उनके हिसाब से ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नाम पर ही चुनाव में जाया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी सबसे सेफेस्ट सीट जो है वो लाडवा बताई जा रही है, जिसपे वो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जी। बिल्कुल। करनाल में क्या रिस्क नजर आता है आपको रवि? देखिए, करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में जिस प्रकार से पिछले जो चुनाव हुए हैं या लोकसभा चुनाव की अगर हम जी। बात कर लें या फिर अन्य जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो डिफरेंस होता है वो कई तरह के डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। करनाल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। 2 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, इस बार वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ करके केंद्रीय मंत्री बने हैं। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदलने के बाद जो पंजाबी वर्ग है, जो पंजाबी समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उन्हीं के नाम पर जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेफेस्ट सीट, सबसे जो ज़्यादा सेफेस्ट सीट भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप या फिर जिस हिसाब से जो इंटरनल सर्वे कराया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं लाडवा सीट मुख्यमंत्री के नाम के सामने फिट बैठती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, अगर हम नजर डालें तो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ये लाडवा सीट है वो आती है। कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं नायब सैनी, तो क्या हम ये मानकर चले सांसद रहते हुए उन्होंने शायद कुछ बेहतर काम किए हो या पॉजिटिव रिस्पांस वहां पे मिला हो, इसलिए इस तरह के भी कयास लगाए जा सकते हैं, या फायदा हो सकता है उन्हें, सेफ हो सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसका ये भी कारण हो सकता है शायद? बिल्कुल देखिए, एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कुरुक्षेत्र सीट से, कुरुक्षेत्र लोकसभा से वो कहीं ना कहीं सांसद रहे हैं। क्या काम किए हैं, कितने काम किए हैं, उसका फायदा बिल्कुल जो है लीडरशिप को मिलता है, लीडर को मिलता है अगर वो वहीं से चुनाव लड़ता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी ओबीसी समाज के लोगों में नहीं है। कम से कम उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद तमाम ओबीसी समाज उनके नाम पर वोट करने के लिए पॉजिटिव जो है वो नजर आता है। सैनी समाज का भी कुरुक्षेत्र लोकसभा पे बड़ा एक दबदबा रहा है। एक जो वोट संख्या की अगर हम बात करें तो काफी वोट सैनी समाज के कुरुक्षेत्र लोकसभा पे है, जिसमें लाडवा सबसे अव्वल नंबर पर आता है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर फायदा मिलता है। नायब सैनी वहां से सांसद रहे हैं, करीब 4.5 साल के आसपास वो सांसद रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र की गतिविधियों की अगर आप बात कीजिए, पिछले काफी दिनों से मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में अनेक कार्यक्रम कर चुके हैं, कुरुक्षेत्र के लिए घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र को एक टूरिज्म हब बनाने को लेकर भी सरकार लगातार प्रयासरत रही है। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में होता है। इसके साथ साथ ये तमाम जो चीजें हैं वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जब की जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलता है। सांसद, बतौर सांसद के तौर पर उनकी तरफ से काम किया गया। अब उसी सीट के अंतर्गत, यानी लोकसभा सीट के अंतर्गत, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत लाडवा आता है, तो कहीं ना कहीं वो लाडवा से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, वो एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है, पिछले चुनाव में कांग्रेस यहाँ से जीती थी, अब बारी है 2024 की, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ रवि, ये भी कहा जा रहा है कि वरिष्ठ जो हैं, जो दिग्गज हैं, उनके नाम जो है वो पहले आ सकते हैं लिस्ट में। आपको भी याद होगा गुरुग्राम में बैठक हुई, चर्चा चली, पहले दिन हम यहाँ पर पार्टी ने 5 जिलों को लेकर मंथन किया, उसके बाद 17 जिलों को लेकर मंथन करती हुई नजर आई थी। तो वरिष्ठ नेताओं के नाम की अगर घोषणा हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर तो वो एक तरह से बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर ही रही है, अभी चल रही है तैयारी उनकी।
बिल्कुल देखिए, बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको टिकट जो है वो तो दिया जाएगा ही, ये तो कंफर्म ही है। और उनके पर्टिकुलर तमाम नेताओं के एक पर्टिकुलर जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनसे वो टिकट दिया जाना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहली जो सूची है वो उनकी आ सकती है। उसके बाद जो बची कुची करीब 70 के आसपास जो सीटें रहने वाली हैं, उन 70 की आसपास सीटों पर वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। कांग्रेस अब अपनी पहली सूची जारी करती है तो उसका हिसाब लगाया जाएगा। उसमें से कोई बागी ऐसा है जो कहीं ना कहीं फिट बैठता है बीजेपी की परिपाटी में, बीजेपी की जो सोच के हिसाब से चल सकता है और एक बड़ा लीडर है, उसके नाम का प्रभाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लीडर्स को भी साधा जा सकता है, उनको संपर्क किया जा सकता है। भले उस लीडर को टिकट ना दी जाए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा सकता है, आपकी अनदेखी हुई है, आप भारतीय जनता पार्टी में आए और आपको उचित मान सम्मान दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। तमाम चीजों को लेकर जो है सोशल इंजीनियरिंग इस बार सबसे, मैंने पहले भी कहा है कि सोशल इंजीनियरिंग हर चीज पर की जा रही है, किस हिसाब से कास्ट वाइज अगर तमाम चीजें देखी जाएं, या फिर नेता की अपनी कितनी पकड़ है, इंटरनल सर्वे जो है वो तमाम किए जा रहे हैं। इसके साथ अनेक ऐसे पहलू हैं जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी इंटरनल सर्वे की अगर बात की जाए 2 से 3 सर्वे जो है वो कराती है। आरएसएस अपना तमाम आकलन करती है। आरएसएस के तमाम जितने प्रचारक हैं वो गांव-गांव एक्टिव हो जाते हैं, बूथ वाइज एक्टिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे भी पूछा जाता है कि किस सीट पर किस नेता का कितना प्रभाव है। तो उसको देखते हुए वेट एंड वॉच जो है वो बीजेपी करने वाली है दूसरी सूची जारी करने से पहले। बिल्कुल देखिए रवि, आज सुबह से ही हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। सीसी की बैठक होनी थी, पहले था ये कि हरियाणा को लेकर चर्चा होगी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा होगी। बडौली ने ये साफ कर दिया कि आज हरियाणा को लेकर चर्चा नहीं होगी। प्रदेश स्तरीय बैठक तो चलती रहेगी। आप जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जातिगत समीकरण है, एंटी इनकम्बेंसी है, अब क्षेत्र के हिसाब से भी आपको राजनीति करनी है, टिकट बांटना है। लेकिन अगर हम नायब सैनिक के ही बिहाफ में अगर एक बार फिर से हम बात करते हैं, तो आप अगर लाडवा से उन्हें टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पर जातिगत जो समीकरण है वो ज्यादा हावी हो रहे हैं। अगर हम स्थानीय नेता को भी वो मौका देंगे, ऐसा बीजेपी कह रही है, तो ऐसे में तो अंबाला उनका गृह क्षेत्र है, नारायणगढ़ विधानसभा से भी उन्हें टिकट दिया जा सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो तमाम बिंदुओं पर चल रही है। वो प्रत्याशी के हिसाब से नहीं, बल्कि वो देख रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहां पर फिट हो रहा है, कहां पर उनका फायदा है, कहां पर नुकसान है। बिल्कुल देखिए, तभी मैंने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, क्योंकि क्षेत्र की अगर बात की जाए, विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए, तो 3 नाम नायब सैनिक के सामने आ रहे थे। एक तो करनाल, जिससे वो मौजूदा विधायक हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लाडवा सीट जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आती है, जो 4.5 साल तक वो वहां सांसद रहे हैं। इसके साथ साथ नारायणगढ़, जिनका गृह क्षेत्र है, नारायणगढ़ में उनका गांव है। तो कहीं ना कहीं तीसरी जगह नारायणगढ़ आती है। तो सबसे सेफेस्ट सीट जो है उनके लिए लाडवा इसलिए मानी जाती है क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अगर देखा जाए और तमाम जो आकलन बीजेपी ने किए गए हैं, इंटरनल सर्वे अगर जो बीजेपी की जांच की जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे फिट लाडवा सीट बैठती है। और सबसे जो कमजोर कड़ी है वो कहीं ना कहीं नारायणगढ़ उनके गृह क्षेत्र की जो है वो बताई जा रही है सूत्रों के अनुसार। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो करनाल सीट जो है, करनाल पर वो मौजूदा विधायक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां से सांसद बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, लेकिन नाराजगी पंजाबी समाज के लोगों में ये बताई जा रही है कि उनके मुख्यमंत्री को बदला गया। तो कहीं ना कहीं उसके चलते, हालांकि वो तमाम उन लीडर्स को, तमाम उन नेताओं को मनाने में सफल हो सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लेकिन उससे पहले की तमाम जो चीजें होती हैं, एक मैसेज जो कन्वे करना होता है कि कहाँ आपको चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से आपका चुनाव प्रचार रहने वाला है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो आकलन नजर आ रहे हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग नजर आ रही है, जो इंटरनल सर्वेस की जो रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए, जो सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए, तो सेफेस्ट सीट लाडवा है और उसी से जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं अब बहुत सारी चीजें, अगर लाडवा से ये चुनाव लड़ते हैं तो पिछली हार है उसे भी उन्हें फुलफिल करना है। हालांकि अब कांग्रेस कौन सा कैंडिडेट उतारती है ये भी देखने वाली बात होगी। अब दूसरी तरफ करनाल में जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि पंजाबी वर्ग जो है वो नाराज है, 7 से 8% उनकी आबादी है हरियाणा में। अब उन्हें कैसे बीजेपी संतुष्ट करेगी, कौन सा कैंडिडेट उतारेगी, ये तमाम तरह के चैलेंज हैं अभी भी टिकटों को लेकर। खैर, इस पर मंथन चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से कि लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं नायब सैनी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हरियाणा विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। पहली लिस्ट में सीएम समेत करीब 20 उम्मीदवारों का नाम संभव बताया जा रहा है।